ये जो सर इधर रुक के 2 मिनट करना कब प्लीज़, देंगे सर? इधर 2 मिनट दें, देखिए 75 साल बाद थोड़ा पीछे में। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो लोग हमें इंसाफ देते हैं अब वो ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। बहैसियत वकील बड़ा मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि इन जज साहिबान की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और चाहे जितना भी इख्तिलाफ हो हम अपना एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन ये जान के बड़ा अफसोस हुआ कि उनको किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह के थ्रेट्स में वो काम कर रहे हैं। मैं उनको शाबाश देता हूँ कि इस मुश्किल के बावजूद उन्होंने हिम्मत पकड़ी है और उन्होंने अपने जो भी उनको मसाइल हैं उससे अपने चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया है। अब इस पे ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों की बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो। और मैं समझता हूँ हम तो इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि इस पे आप सू मोटो नोटिस ज़रूर लीजिएगा और इसकी बेलाग इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर कोई शख्स इन चीज़ों में कोई शख्स इन्वॉल्व है तो उनसे कानून के मुताबिक पूछो, क्योंकि चंद अशखास की वजह से पूरे इदारों पे फिर हर्फ आता है। जब तक ये इदारे अपने लिमिट के अंदर काम करते हैं, जो दिफा के इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन जहाँ लिमिट क्रॉस होती है तो फिर आइन की हद शुरू होती है। जब इदारे, कोई भी इदारा हो, जुडिशरी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुकन्नना हो, इंतज़ामिया हो, जब कोई अपना लाइन क्रॉस करेगी उससे रियासती उमूर में बहुत बड़ा खलल पैदा होगा। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं उनको ये पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी आइन आए, आखिरी आइन 1973 का था, उससे पहले 56 का या 62 का, उन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक थी, वो थी करारदाद मकासिद। और करारदाद मकासिद में वो आर्टिकल 2A के ज़रिए अब आइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आर्टिकल 2A ये कहता है कि आइन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की ज़मानत देता है। तो जो कोई शख्स इस लिमिट को क्रॉस करता है वो बेसिकली आर्टिकल 2A के ख़िलाफ़ जाता है, आइन के ख़िलाफ़ जाता है। इट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मामूली मामला नहीं है, इसकी पूछताछ होनी चाहिए ताकि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले और मुल्क का निज़ाम आगे जाए। सर यही बातें आज़म स्वाति साहब करते रहे हैं जो कल जज साहब ने अपने लेटर में की हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाति साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी और बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये भूल जाएं कि वो सेनेटर हैं या लेजिस्लेटर हैं, इस मुल्क के बुज़ुर्ग तरीन शहरी और एक सीनियर वकील भी हैं। तो उस वक्त भी हम सब ने इस पर सदाए एहतजाज बुलंद की थी कि स्वाति साहब को इंसाफ मिले। स्वाति साहब को इंसाफ तो मिलना दरकनार, उन बेचारे को तो इतना अरसा अंडरग्राउंड रहना पड़ा, उन पर जो गलत केस क्या होता है, क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ इस पे भरपूर एहतजाज करेगी और इंसाफ की डिमांड करेगी। ठीक है, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।